बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले दिनों में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन की को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। उर्दू में उर्दू के लेटर्स के साथ हम लोग उनके तहज्जी के साथ हम लोग उसको किस तरीके से मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो गई कि लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप जो है वो इसको बेहतर ये होता कि आप लोग इसको हमें किसी थोड़े से और आसान तरीके से कुछ समझा देते ताकि हमारे लिए मजीद आसानी पैदा हो जाती इसको सीखने में, इसको समझने में। तो आज मैंने सोचा है कि हम लोग करते हैं इसको इस तरह से कि हम लोग उर्दू के हरूफ तहज्जी जो जिस तरह से अलिफ बे ते 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 से हम लोग इस तरह से इसको लेके चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बे पे ते पे से को लेके किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैं लिखूंगा यहां पे हमारे पास आ जाएगी प्रोनाउंसिएशन की और एक तरफ हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके लिए उर्दू का लेटर जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग अलिफ बे में से देखें तो बे है। अब बे को क्या साउंड देनी है? ब। इसके लिए जो प्रोनाउंसिएशन की है वो है ब, बी। उसके आगे पे, पर। बोलेंगे हम इस साउंड को पर और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे पी। उसके बाद ते। अब याद रखें अंग्रेज जो है वो ते नहीं बोलेगा, तो थ बोलेगा, थ। तो ये ते या से, इसको उसने कौन सी साउंड देनी है? थ साउंड देनी है। और थ साउंड जो है वो क्या है? इस तरीके से थीटा। जैसे हम लोग थीटा लिखते हैं रियासी की जुबान में, तो वैसे हम लोग इसको थ साउंड की प्रोनाउंसिएशन क्या है? थ। उसके बाद अगर टे को देखो, टे टे तो इसकी है ठ। जीन को देखें, जीन जीन की है ज। ज इसको हम लोग बोलेंगे ज साउंड। ठीक है, ज साउंड जो है उसका सिंबल क्या है या उसकी जो प्रोनाउंसिएशन की क्या है? डी और जी, उसको हम लोग मिलाते हैं ज। उसके बाद है जी के बाद चे। चे जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन की ये टी और एस जो है हम उसको थोड़ा सा लंबा करके लिख देते हैं इस तरह से, ये च। उसके बाद हे। अब ये हे हलवाई वाली भी हो सकती है, ये हे इस तरह वाली भी हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं हाथी वाली, और ये हे ये इस तरह की भी हो सकती है। तो जो मतलब तीनों में से जो भी साउंड हे की होगी उसको हम लोग एच से ज्यादा करेंगे। ह इसकी साउंड होती है ह, ह, ह। उसके बाद खे। खे जो है अंग्रेज ने खे को ख बोला। अंग्रेज ने खे को खे नहीं बोलना, अंग्रेज ने खे को ख बोलना है। जैसे आप लोगों ने अगर क्रिकेट कभी देखा है तो उसमें सुना होगा कि वो शहीद खान अफरीदी कहते हैं, शहीद खान, वो खान नहीं बोलते। तो उसका मतलब ये है कि ये खे जो है ये हमारे साथ काफ की आवाज में आएगी। खे और काफ दोनों की साउंड एक ही जैसे निकलेगी वहां पे, और वो है ख, ख, ये ख साउंड। उसके बाद दाल। दाल की साउंड जो है वो है द, वो है ये वाली साउंड जो है आपके पास द, ये द साउंड द। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास उर्दू में लेटर आता है डा। डा इसकी है ड, ड। उसके बाद आता है जाल। जाल जे
या ज़्वाद। ये क्योंकि ज साउंड दे रही है तो इसके लिए हम लोग एक ही जो साउंड है वो यूज करेंगे, वो है सिंपल यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन की यूज करेंगे, वो ये है ज। उसके बाद रे आ जाता है, तो रे के लिए जो सिंबल है वो है र। अब रे जो है वो अंग्रेजी में लफ्ज नहीं है, वो उसके लिए भी र ही यूज करते हैं, डे को वो नहीं बोलते। तो रे के बाद रे है, डे को हम लोग नहीं लिखेंगे, जे। ये जे मैं यहां पे लिख चुका हूं। उसके बाद है य, जिसको हम लोग स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स भी बोलते हैं। बेसिकली ये वर्ड है, लेटर है य। जैसे हम लोग कहते हैं टेलीविजन, तो ये क्या है, इसको हम लोग इस सिंबल से यूज करेंगे, य। उसके बाद सीन, सॉर। ये लेटर्स जो हैं, ये किस चीज को, इसको हम लोग स साउंड से यूज करते हैं, स यानी एस से हम लोग सिंबल को शो करते हैं। उसके बाद है शीन। ये एक लंबा सा एस हम लोग इसकी अलामत जो है वो बनाते हैं, शीन। ये श साउंड है, श। स्वाद यहां पे आ गया, ज्वाद वहां पे पीछे चला गया। उसके बाद तोय है, तोय भी यहां पे आप लिख सकते हैं, ये तोय ते वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगी। जोए यहां पे आ जाएगी, आपके जी वाले सेक्शन के अंदर जो ज साउंड है वहां पे आ जाएगी। आइन जो है वो क्योंकि एक वावल लेटर है, हम लोग कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वावल लेटर को हम लोग यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे। गैन जो है वो गैन और गाफ, ये दोनों ने सेम साउंड देनी है। अंग्रेज ने गैन साउंड को नहीं पढ़ना, उसने गुलाम को गुलाम पढ़ना, ठीक है। तो वो अगर आप लोगों में से किसी ने मूवी देखी है, वो दूसरे वाली लगाम वाली, तो वो वहां पे वो जो अंग्रेज है वो कहता है तुम गुलाम लो, गुलाम ही रहे। वो गुलाम नहीं कहता क्योंकि दे डू नॉट हैव द ग साउंड। तो गैन और ग जो है वो सेम साउंड देंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ग साउंड, जी जो है वो ग साउंड को ज्यादा करता है। फे, अब फे किस चीज से, फ। उसके बाद जो दूसरी हमारी काफ है वो भी यहां पे आ जाएगी, दो नुक्तों वाली काफ, जो कैंची वाली काफ है वो भी यहां पे आ जाएगी। उसके बाद फे काफ आ गई, उधर गाफ भी आ गई, यहां पे लाम। लाम जो है इसको हम लोग एल ल साउंड उससे ज्यादा करेंगे। उसके बाद है मीम, मीम को हम लोग म साउंड से ज्यादा करेंगे, म। उसके बाद है नून, नून को हम लोग न साउंड, एन यानी एन से ज्यादा करेंगे। उसके बाद है वाव। अच्छा, वाव में दो चीजें हैं, एक है व और दूसरा है वो। व जो है ये क्या है, जब हम लोग व को दूसरा वैन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब वी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम लोग उसको व पढ़ेंगे, यानी आपका ऊपर वाले दांत में नीचे वाले होंठ से टकरा रहे होंगे, उसको हम लोग व साउंड पढ़ेंगे। और जब वो W के लिए यूज करेंगे तो वहां पे वो साउंड होगी, तो जैसे हम लोग कहते हैं वी, विमेन, ठीक है, तो वहां पे हमारी लिप राउंडिंग होगी, ये वो साउंड बोलते हुए। वाव के बाद क्या है, हे, हम लोग यहां पे लिख चुके हैं, हमजा जो है वो उधर दूसरे साउंड में आ जाएगा, वावल में। ये चाहे छोटी ये हो चाहे बड़ी ये हो, तो दोनों ये ही हैं। तो इनके लिए हम लोग जो सिंबल लिखते हैं वो जैसे हम लोग जे सिंबल लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। तो अब हम लोग इन साउंड्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। और एक साउंड जो रह गई है वो है साउंड, जैसे सिंग है,
रिंग है उसके एंड पे जो अंग आ रहा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखना है। ये सिंबल है जी उसका अंग साउंड। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग इसको आज पीछे वाले लेक्चर की निस्बत जो आप लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो थोड़ी सी कमी रह गई थी उसके अंदर, उम्मीद है ये उसको पूरा कर देगा, फील कर देगा। कमाल एकदम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।